हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ नेचर फेवर। आपको याद होगा मेरे इस वाले मॉन्स्टर फिश टैंक में एक अल्बाइनो सिल्वर अरोवाना रहता था जिसका लेंथ 1.2 फीट के करीब हो गया था। लेकिन अभी आपको ये मॉन्स्टर टैंक बिल्कुल खाली दिखेगा। मैं इस टैंक के अंदर जितनी भी दूसरी फिश ऐड करता था ताकि एक टैंक खाली ना दिखे, तो मेरा मॉन्स्टर सिल्वर अरोवाना वो उन सभी मछलियों को मार देता था या फिर उनको डरा देता था बहुत ज्यादा, जिसके कारण मुझे उनको वहां से इस टैंक से बाहर निकालना पड़ता था या फिर वो उन्हें मार ही देता था। तो मैंने उसे सेल कर दिया क्योंकि वो काफी बड़ा हो गया था और उसके साइज का कोई मॉन्स्टर फिश मुझे नहीं मिल रहा था जो कि मेरे अल्बाइनो सिल्वर अरोवाना का पार्टनर बने। तो इसीलिए मैंने उसे सेल कर दिया और 25 जनवरी को मैं गया था गलीफ स्ट्रीट पेट मार्केट, जहां से मैंने ये किटन और कुछ मॉन्स्टर फिश लाए हैं अपने इस मॉन्स्टर फिश टैंक के लिए। उन सभी मॉन्स्टर फिश को दिखाने से पहले मैं आपको अपने इस न्यू किटन से मिलवाना चाहता हूँ। ये है डॉल्फिश पर्शियन कैट और इसके फर का कलर है गोल्डन ब्राउन, आप बोल सकते हो रेडिश ब्राउन या फिर गोल्डन भी बोल सकते हो। आप सभी को ये किटन कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इस किटन का आप नाम भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। और आपको चाहिए इसके ऊपर कोई और दूसरी वीडियो तो मैं इस किटन के ऊपर आपके लिए कुछ और वीडियोस भी लेता आऊंगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये किटन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये रहे मेरे वो सभी मॉन्स्टर फिश जिन्हें मैं लाया हूँ अपने इस मॉन्स्टर फिश टैंक में रखने के लिए। साथ में ये हमारी किटन इन सभी को देख रही है। सबसे पहले इस वाले पैकेट के अंदर दो पैरोट फिश, ये मैं काफी टाइम से रखने का सोच रहा था, मेरे पास पैरोट फिश नहीं था और मैंने एक बड़े साइज का सिनगल भी लिया है। ये मार्बल सिनगल है, शायद मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता है, लेकिन इसके पैटर्न्स मुझे काफी प्यारे लग रहे थे तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। इसका पैकेट काफी भारी है। तो आपको ये सभी कैसे लगे आप जरूर बताइएगा और मैं अपने इस मॉन्स्टर फिश टैंक में और कौन कौन सी मछलियों को ऐड कर सकता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में मैं इनको अपग्रेड कर दूंगा दूसरे सेटअप के अंदर। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर ये किटन एंजॉय कर रही है इन पोलर पैरेट को देखकर। ये एक्चुअली मेरे सभी फिशेस को जब से मेरे पास आई है सुबह से ही ये इन सभी फिशेस को घूर रही है, देख रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब जल्दी से इन सभी मॉन्स्टर फिशेस को एक्लिमेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऑस्कर को एक्लिमेट करने वाला हूँ क्योंकि इसके बैग का ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो इसे यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। साथ ही अपने सिल्वर अरवाना को भी इसे एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। इसके भी पैकेट का ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो गया है और मैंने इस टैंक के अंदर एक 200 वाट का हीटर भी लगा दिया है ताकि अभी इन्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में इस टैंक में इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों पैरोट फिशेस को भी यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं और अपने इस बड़े से सिनगल को भी यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। सिनगल मैंने बड़ा इसलिए लिया क्योंकि सिनगल थोड़े से साई मछलियां होती है जो मतलब कि थोड़े से अकेलापन पसंद करती हैं, तो अब इन्हें यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रखते हैं। मैंने सिनगल बड़ा इसलिए लिया क्योंकि पिछले बार जो मैंने सिनगल लाया था वो मेरे अल्बाइनो सिल्वर अरवाना के साथ रहता था। वही एकलौता मछली सर्वाइव किया था मेरे अल्बाइनो सिल्वर अरवाना के साथ। लेकिन सिल्वर अरवाना अल्बाइनो सिल्वर अरवाना इतना बड़ा हो गया था कि जो भी फूड देता था खाना देता था सारा वही खा जाता था और नीचे बॉटम में बहुत कम ही पहुंच पाता था। और सिनगल नॉक्टर्नल मछलियां होती है, मतलब रात में घूमना फिरना और अकेले रहना पसंद करती है, तो इसीलिए उसे खाना बहुत कम मिलता था और लगातार अल्बाइनो अरवाना के साथ झगड़ा होने के कारण वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया। पता नहीं हमारे ये सिनगल मरा पड़ा कैसे है, पीछे पत्थर के पीछे वो मरा पड़ा है। अभी मैं उसको निकालूंगा अभी थोड़ी देर। तो इसीलिए मैंने इस बार सिनगल थोड़े बड़े साइज का लाया है और बाकी मछलियां और अरवाना वो थोड़े छोटे हैं। तो सिनगल यहाँ पर जल्दी एडजस्ट हो जाएगा और उसे खाना भी ज्यादा बाकियों से मिलेगा। और फ्यूचर में जब इनका साइज भी बड़ा हो जाएगा तो मैं सोचूंगा ट्राई करूंगा कि सिंगल के लिए स्पेशल कुछ फूड लाऊं जो कि डायरेक्टली बॉटम में नीचे सिंक होकर चला जाए, या फिर जब ये मछलियां रेस्ट मोड में चली जाए, मतलब रात में जब ये शांत हो जाए तब मैं सिंगल को फीड करूं। तो काफी देर से ये सभी यहाँ पे एक्लिमेट हो रहा है, लगभग आधा घंटा हो गया होगा। तो अब एक एक करके इन सभी को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपने ऑस्कर को। तो अब जल्दी से अपने ऑस्कर के पैकेट को ओपन करते हैं। इसके पैकेट का ऑक्सीजन खत्म हो गया था लेकिन हमारा जो ऑस्कर है वो बिल्कुल सही है। अब इसे जल्दी से टैंक के अंदर भी रिलीज कर देते हैं। तो ये गया अपने इस नए घर के अंदर। अब हम अपने पैरेट्स को बाहर निकालते हैं। इनका प्लास्टिक बिल्कुल सही है। मैंने सभी मॉन्स्टर फिशेस के प्लास्टिक बैग को डबल पैक करवाया था ताकि ऑक्सीजन लीक ना हो, पानी लीक ना हो, इसीलिए। लेकिन खैर किसी किसी पैकेट का ऑक्सीजन कम हो गया था, लेकिन हमारे ये दोनों पैरेट बिल्कुल सही है। इनके पैकेट का ऑक्सीजन लीक नहीं हुआ था, ना ही खत्म हुआ था। तो अब इनको जल्दी से इस बकेट के अंदर बाहर निकालते हैं। साथ ही मैं अपने सिल्वर अरवाना को भी इन्हीं के साथ बाहर निकाल देता हूँ। बार बार निकालने से अच्छा रहेगा। तो ये रहा हमारा सिल्वर अरवाना, ये भी आ गया इस कंटेनर के अंदर, इस बकेट के अंदर। तो जल्दी से इनको एक एक करके शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इन दोनों पोलर पैरेट्स को शिफ्ट करता हूँ। शॉपकीपर ने बोला था ये दोनों पेयर है, देखते हैं आगे क्या होता है इनका। और ये गया हमारा सिल्वर अरवाना।
कंटेनर पानी के कारण पूरा फुल हो गया था, तो इसीलिए मैंने सिंगल को अपने हाथों से ही बाहर निकाल दिया। आप मेरे हाथ से ही सिंगल का साइज कंपेयर कर सकते हो। तो इसे भी मैंने रिलीज कर दिया अपने इस मॉन्स्टर फिश टैंक में। तो ये रहे वो सभी फिश जो मैंने अपने इस मॉन्स्टर फिश टैंक के लिए लिया है। ये सभी अभी बेबीज है, छोटे हैं, बस सिंगल को छोड़कर। टॉप सरफेस में रहने के लिए, टॉप सरफेस में स्विम करने के लिए ये है सिल्वर अरवाना, और बॉटम में रहेंगे ये तीनों पैरोट, दो पैरोट फिश और एक टाइगर ऑस्कर, अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर। फिलहाल तो मैंने इन तीनों को ही रखा है, लेकिन मेरा प्लान है कि एक और ऑस्कर ऐड किया जाए, टाइगर ऑस्कर, या फिर कोई और डिफरेंट ऑस्कर आप सजेस्ट कर सकते हो। मेरा तो मन टाइगर ऑस्कर रखने का है। और बॉटम लेयर के लिए यहाँ पर रहेगा सिंगल। सिंगल मुझे काफी पसंद आते हैं क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ब्यूटीफुल होता है। इनके ऊपर स्पाइक्स निकले होते हैं और ये दिखते भी बहुत ही प्री हिस्टोरिक है, मतलब कि बहुत ही पुरातन दिखते हैं। तो ये सभी है मेरे मॉन्स्टर फिश टैंक के न्यू मछलियां। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये मेरे न्यू मॉन्स्टर फिशेस कैसे लगे? मैंने इस टैंक को सोचा थोड़ा चेंज किया जाए, इसमें कुछ और न्यू लाइफ ऐड किया जाए। तीनों मछलियां जो पैरोट और ऑस्कर है वो तीनों यहाँ पर अभी छुपी हुई है, लेकिन कुछ टाइम में वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी। और सिंगल एज यूजुअल जैसे सिंगल होते हैं, बिल्कुल शांत एक कोने में पड़े हुए वैसे ही हैं। और हमारा सिल्वर अरवाना वो तो बहुत ही अच्छे से स्विम कर रहा है, तैर रहा है। सभी मछलियां काफी हेल्दी हैं, ये भी अभी इधर उधर थोड़ा घूम रही थी, भाग रही थी। तो आपको ये सभी मॉन्स्टर फिशेस कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल तो ये सभी काफी छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होंगे तो मैं इनका अपडेट भी सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको इन सभी का अपडेट देखना है तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।